रोजगार खोजिए, नौकरी मत खोजिए। नौकरी मतलब ना करिए, नौकरी करने की आवश्यकता बिहार में नहीं है। इनसे पूछिए कि 20,000 का नौकरी करेंगे ही? सरकारी नौकरी 20,000 का कीजिएगा? जी नहीं करेंगे। 30,000 का कीजिएगा? जी नहीं। काहे नहीं कीजिएगा? 36,000 तो खुद मेरा घर में खर्चा, तो कहाँ से करेगा रेंट? सोचिए, आप अपने सोचिए कि जिसका 36,000 घर का खर्च है, तो उसमें आप कह रहे हैं कि 15,000 का नौकरी दीजिएगा, 20,000 का नौकरी दीजिएगा, इस गरीब का क्या होने वाला है? एनडीए सरकार में हम लोग को बहुत बेनिफिट मिला है। नीतीश कुमार ने हम लोग को 35% रिजर्वेशन दिया है जी। उनके सरकार में महिला बहुत ज्यादा सुरक्षित है। अब तो मेट्रो आ गया। दिल्ली देखने के लिए कितना आदमी बोलते हैं बूढ़ा बुजुर्ग कि दिल्ली देखने जाना पड़ता था मेट्रो। बिहार एक दलदल में गिरा हुआ था। 2005 के पहले जंगल राज के बारे में आप लोग को कोई जानकारी नहीं है, मगर हम बताते हैं, हमने अपने आंखों से देखा कितना फर्क है रोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। एक बार फिर हम कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में हैं और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या है इस बार विधानसभा का मूड, जनता क्या कुछ सोचती है, क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार और किन मुद्दों पर इस बार वोट डालेगी जनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव है और महिला किन मुद्दों पर इस बार वोट डालेगी? देखिए, महिला का देखिए हम लोग तो फिर से अभी एनडीए सरकार ही चाह रहे हैं, क्योंकि एनडीए सरकार में हम लोग को बहुत बेनिफिट मिला है। नीतीश कुमार ने हम लोग को 35% रिजर्वेशन दिया है जी। उनके सरकार में महिला बहुत ज्यादा सुरक्षित है। उन्होंने गांव-गांव में सड़क, बिजली, सारी चीज फैसिलिटी दी है। अभी जस्ट उन्होंने 125 यूनिट्स को भी फ्री कर दिया है, जो एक फैमिली के लिए, छोटे फैमिली के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही बेनिफिट का काम है। हम लोग इतना अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं जब से उनकी सरकार है, जब से वो सीएम बन रहे हैं, अपने एकदम बिल्कुल सेफ करते हैं। मैं आज भी अगर 2 बजे रात में, 1 बजे रात में निकलना चाहती हूँ घर से, तो मुझे हल्का से हिचक नहीं होता है कि मैं क्यों ना निकलूं। तो बहुत ही सेफ हूँ, सब चीज एकदम अच्छा चल रहा है। ऐसा कुछ भी निगेटिव नहीं है जिसके मैं एनडीए के खिलाफ जाऊं या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ जाऊं। अच्छा, मैं जितने लोगों से बात करता हूं तो वो लोग कहते हैं कि हम बेझिझक इस बार हम घर से बाहर निकल पा रहे हैं इस सरकार में। इस पहली सरकार में क्या आप घर से बाहर नहीं निकल पाती थी? क्या आप बाहर घूम नहीं पाती थी? क्या इतना पाबंदी पहले लगा हुआ था? मैंने देखिए, मेरी मम्मी कहानी सुनाती है पहले की सरकार की। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और इसमें सरकार ने जब उस समय जो सरकार ने स्टेप क्यों नहीं उठाया, जबकि बहुत बड़ा मर्डर मिस्ट्री था जो आज तक नहीं सूझा। इतना ही नहीं, मुझे मेरी माँ, मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी भी उस समय सुनाते थे कि जब जो पहले की सरकार थी उस समय महिला सुरक्षित नहीं थी। रोड पे जब निकलती थी उसका दुपट्टा लेके जितने भी थे गुंडे वो लेके भाग जाते थे, घर में जबरदस्ती घुस जाते थे, लड़कियों को उठा के ले जाते थे। तो आज के डेट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। कितनी कितनी लड़कियों का अपहरण हो गया, रेप हो गया उस समय के सरकार में, और कहीं भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था। इनफैक्ट जब जाती थी और लड़की या औरत कंप्लेन करने के लिए तो उनका कंप्लेन नहीं दर्ज किया जाता था। लेकिन आज की डेट में नीतीश कुमार ने टोल फ्री नंबर रख रखा है। अगर कुछ भी महिला को प्रॉब्लम तो सीधे आप नंबर घुमाइए, प्रशासन तुरंत आती है। तो इससे बेहतर मुझे क्या चाहिए? तो जो कहानी हम लोग सुनते हो तो बहुत ही खौफनाक है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि जो सरकार उस समय थी, जिस समय इतनी सारी गंदे गंदे काम हुए हैं, वो सरकार फिर से रिपीट। वो सरकार दोबारा नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। कि आज भी जब आरजेडी की सीट जीत जाते हैं, छोटा सीट हो या बड़ा सीट हो, तो जो रोड पे रैली करते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं, उसमें उनका जो बिहेवियर है वो साबित करता है जब उनकी सरकार थी तो उस समय क्या होता होगा। अभी भी जब उनकी रैली निकलती है उस पार्टी की, तो जिस तरह उन लोगों का बिहेवियर होता है रोड पे, वो बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ऋतिक राज। आदित्य राज, आप युवा हैं। नीतीश की राज में युवाओं को क्या फायदा है? बहुत ज़्यादा फायदा है। हमें तो लगता है कि इस देश में मुख्यमंत्री का जरूरत है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार के अलावा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मंत्री जी ऐसा हैं जो युवाओं को लेकर वो ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और महिलाओं को भी आरक्षण थोड़ा अच्छी तरह से दे रहे हैं, इस तरह से दे रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, महिलाओं का उत्थान हो सके। हाँ, ताकि उत्थान हो रहा है जी। और अच्छा तरह से स्टूडेंट को सभी तरह का पढ़ाई लिखाई के मामला में भी आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। सड़क भी हमारे देश में अच्छा है। कभी कहीं भी जाने के लिए भी लेट सुबह होता था, अगर सड़क नहीं रहता था उसमें जाने आने में बहुत दिक्कत परेशानी। अब सड़क कैसा है? अब तो चकाचक सड़क चल रहा है, चकाचक है। और क्या, जहाँ नीतीश कुमार ने किया ये सब, सारा नीतीश कुमार के किया धरा है, और किसका रहेगा। लालू यादव के उस समय में सड़क नहीं था, उसमें कुछ दिन पहले हम भी देखे थे, उसमें सड़क नहीं था। अब तो मेट्रो आ गया। दिल्ली देखने के लिए कितना आदमी बोलते हैं बूढ़ा बुजुर्ग कि दिल्ली देखने जाना पड़ता था मेट्रो। कल के फेसबुक पर वीडियो में देख रहे थे। अच्छा। कि दिल्ली, मेरा जमाना में दिल्ली गए थे, कोलकाता देखने गए थे मेट्रो। अब खुद के ही बिहार में, पटना में देखना पड़ रहा है। काफी लोग मेट्रो का भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध करने वाला देश में बहुत आदमी है। हाँ। हमको विरोधी के पीछे नहीं जाना है, जो हमारे साथ अच्छा करे उनको पीछे हमको जाना है। हाँ। ठीक है।
अगर विरोध करेगा तो विरोधी के पीछे जाने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। इससे और किन किन योजनाओं का आपको फायदा हो रहा है? क्योंकि रोजगार मिला आप लोग को? देखिए रोजगार तो मिला है, ऐसा थोड़ी कि रोजगार नहीं मिला हम लोग का। मिला है, नौकरी चौकरी का फार्म भर रहे हैं। फिर इस बार बिहार पुलिस के भी रिजल्ट दिए हैं। अच्छा, नहीं हो पाया था रिजल्ट। होमगार्ड में दिए, थोड़ा सा क्या हुआ कि 15 में 15 नंबर आया था तो उसमें बेटिंग चला गया। अच्छा, इस बात का थोड़ा सा दुख है कि मतलब कि 800 लड़कन को रिजल्ट हुआ था नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अच्छा। और उसमें 800 में का हुआ था, 8 में 1600 हो गया, तो इसमें 700 का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अच्छा। तो 700 में सिलेक्शन हुआ तब उन लोग को हो गया है। अब नहीं हुआ था, बेटिंग में रह गए हम, और क्या करें। वेटिंग में रह गए। बेटिंग में चांस अब आगे करेंगे, फॉर्म भरेंगे आगे ना? आगे नहीं कैसे भरेंगे? हाँ। पढ़े काहे के लिए? फार्म भरने के लिए। हाँ। जब तक रहेगा, विश्वास है आगे? विश्वास है। हाँ। विश्वास है तभी तो भर रहे हैं। अगर विश्वास नहीं रहता हाँ। तो काहे के लिए फार्म आदमी भरता? चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? सितेश रमन। सितेश जी, क्या लगता है बिहार में इस बार क्या समीकरण है और इस बार कौन गद्दी पे बैठेगा इस बार? मंत्री हमारे नीतीश कुमार बैठेंगे। नीतीश कुमार? हाँ, 100% नीतीश कुमार बैठेंगे। जितना डेवलपमेंट नीतीश कुमार किए हैं, हाँ। उतना आज तक हम कहीं नहीं। बिहार एक दलदल में गिरा हुआ था, अच्छा, डूबा हुआ था, कीचड़ में डूबा हुआ था। अच्छा। उस समय आप लोग का जन्म नहीं होगा, आप नहीं जानते हैं जंगल राज के बारे में। 2005 के पहले जंगल राज के बारे में आप लोग को कोई जानकारी नहीं है, मगर हम बताते हैं। हमने अपने आंखों से देखा कितना फर्क होता है। रोज पेपर में अपहरण, रोज मर्डर, रोज रेप, और किसी की हिम्मत नहीं होता था जो FIR भी कर सके। हाँ। हमारे तो लगता है कि हजारों रेप ऐसा हुआ होगा हाँ। तो डर से FIR तक नहीं हुआ था। और ये बात तय था कि लालू जी के समय में कोई भी अगर यादव कुछ कर दे तो उस पे FIR नहीं होगा। अगर आप FIR करने जाइएगा तो मार भी खाइएगा, डांट भी दीजिएगा, थाना से निकाल भी दिएगा। अच्छा। और आपके पीछे बहुत सारे लोग लग जाएंगे। इस समय FIR नहीं होता। रही बात बेरोजगारी की, आप जो बात कर रहे थे उससे, हाँ। कि बेरोजगारी हमारे बिहार में है। बेरोजगार के लिए लालू यादव के बेटा ऐसे बोल रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी मिलेगा। आप हमको बताइए कि जब हर घर सरकारी नौकरी मिलेगा तो माई बहन योजना काहे के लिए चालू कर रहे हैं? माई बहन योजना भीख देने की क्या हो सकता है? जब आप हर घर में रोजगार दे ही रहे हैं, सबको नौकरी दे रहे हैं, तो माई बहन योजना कैसे दे रहे हैं आप? काहे के लिए दे रहे हैं? मतलब भीख दे करके वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कि कौन बोलता है कि रोजगार वो दे देंगे, तो सरकारी नौकरी दे देंगे? वो तो झूठा जुमला शुरू से देते आ रहे हैं और अभी भी देंगे। झूठ बोलते हैं। उनसे होगा 22 लाख जहाँ पर नौकरी चल रहा है ऑलरेडी, 22 का 44 किया जा सकता है। हर एक घर में 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, है संभव? ये झूठ बोल रहे हैं, जनता को उनके पास पूरा ग्राफ है, तभी तो वो जनता से वादे कर रहे हैं। अरे ग्राफ है तो कहा नहीं पहले एफिडेविट करके हर एक घर भेजवा दिए। हाँ। एफिडेविट कर देते तेजस्वी यादव कि हम आपके घर में आपको नौकरी देंगे, सबको एफिडेविट करके घर घर भेजवा देते हैं, जीत जाते हैं। अभी तो एफिडेविट मुंह से बोलना ही है ना। हाँ। जब 2 दोस्त की बात था, एक आध दोस्त मारा, कहा कि चलिए दोस्त आज हम लोग सत्तू खाते हैं। हाँ। कि दूसरा दोस्त एक तवड़ा मारा, कहा कि जब सारा झूठ मुर्गा ही खाना है तो रसगुल्ला काहे नहीं खाए, मुर्गा काहे नहीं खाए? मतलब झूठे बोलना है तो कहा। और कुछ बोलते हैं कि हम 5-5 करोड़ रुपया भी देंगे, बोल देते हैं। बोल लेना था। वो किसी तरह से चाह रहे हैं कि सरकार में आ जाए। उस समूह बिहार में नहीं, बिहार एक्सपेरिमेंट करने नहीं जा रही है। जिस दलदल से बिहार निकला है उसमें वापस नहीं जाएगा किसी कीमत पे नहीं। जिस जंगल राज की बात आप कर रहे हैं कि आपने कहा कि मैं जानता हूं जंगल राज क्या है। तेजस्वी यादव बता रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि जंगल राज नहीं, वो मंगल राज था। हाँ। जिसकी आप जंगल राज की तुलना कर रहे हैं, वो मंगल राज था उनके लिए। अरे सुनिए, और आपके लिए जंगल आप ये पहले बताइए, जो सेंट्रल से जो पैसा आता था वो पैसा भी खर्च नहीं कर पाते थे। लालू यादव पैसा भी नहीं खर्च कर पाते थे और कहते थे कि तेज गाड़ी चलने लगेगा, रोड बना देंगे, तेज गाड़ी चलने लगेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप पूरा बिहार में इतना तेज गाड़ी चलने वाला जो रोड बना दिए, उसमें आप जो यात्रा कर रहे हैं एक से एक, वो यात्रा आप 2 ही दिन में पूरा कर ले रहे हैं, 3 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। ये किसका देन है? आपका देन है? लालू जी का देन है? पहले बिहार में था रोड, कहीं था? बताइए आप ही। आप लोग तो नहीं थे। अपने पापा से पूछिएगा, बिहार अगर घूमने आए होंगे, आप दिल्ली से अगर आए हैं तो अगर बिहार में घूमने आए होंगे तो बिहार में कहाँ रोड था, किस जगह रोड था? अरे पूरा पटना में, पटना जो सुपर क्लास का है, विधानसभा छोड़ा करके दूसरा जगह कहीं रोड ही नहीं था। डाकबंगला तक जैसा में रोड नहीं था। उबड़ खाबड़, मतलब कोई प्रेग्नेंट महिला इस रोड पे मोटरसाइकिल से नहीं चल सकती थी, ये स्थिति था। रोड गिनवा दिया आपने, और क्या क्या फायदा मिल रहा है नीतीश के राज में? ए भाई, घर घर बिजली पहुंचा दिए। हाँ। ये सब रोजगार करने का ही तरीका ने बताया। मान लीजिए बिजली नहीं रहता है बिहार में। कौन बोलता है? हमारे यहाँ तो 24 घंटा रहता है। हाँ। रेयर केस में कटता है, जब तार बदलने लगता है तब होता है। 10 मिनट 20 मिनट के लिए वो भी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका 1 घंटा के लिए लाइन कट जाएगा, 10 मिनट के लिए लाइन कट जाएगा, तब तो सब बोल के आता है। ऐसा थोड़ी होता है। सब कहाँ बिजली नहीं है, पूरा बिहार में घूमिए आप।
और जो फ्री मिल रहा है 125 यूनिट, आपको फायदा मिल रहा है उस चीज का? देखिए, हमको फायदा की आवश्यकता नहीं, हम बिजनेसमैन, हमको जरूरत नहीं है। पर जिसको जरूरत है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो गरीब है, जो झोपड़ी में रहता है, जिसकी कमाई कम है, जो आलस के चलते घर में बैठा रहता है, काम नहीं करता, उसके लिए बिजली बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं भीख देना ही नहीं चाहिए, वो भीखे है, वो भी नहीं मिलना चाहिए। गरीब के लिए वही तो आशीर्वाद है। अरे गरीब क्यों है? गरीब काम नहीं कर रहा तब ना गरीब है। आप हमारे ही मिस्त्री जी हैं, ये काम करते हैं, पूछिए कि 800 रुपये रोज कमाते हैं तो 24,000 का महीना कमाते हैं, तो गरीब कैसे हो गए? हाँ, अगर कमाएबे नहीं करेंगे, घर जाके सोए रहेंगे, 800 रुपये कमाएंगे, 6 दिन खाएंगे, तो गरीब रहबे करेंगे। हम क्या नहीं गरीब हैं? हम भी तो बचपन से लेकर फुटपाथ पर से काम करते करते बड़ा बिल्डर बने हैं। हम क्यों नहीं गरीब रह गए? और हमारे साथ जितने जान पहचान वाले लोग हैं जिसको सिखलाते हैं बिजनेस करना, वो क्या नहीं गरीब रह गए? रोजगार खोजिए, नौकरी मत खोजिए। नौकरी मतलब ना करिए, नौकरी करने की आवश्यकता बिहार में नहीं है। बहुत सारा ऑप्शन है कमाने का, उसमें आदमी कमा सकता है, खूब सुखी संपन्न है। एक्सपेरिमेंट सरकार का करने नहीं जा रही है बिहार गवर्नमेंट। क्या नाम है भैया आपका? बबलू नाम हुआ बबलू जी, जी। क्या लगता है इस बार? एक ही सवाल, सेम सवाल होगा, सबसे पूछ रहे हैं, बिहार में किसकी सरकार? देखिए, अच्छाई करने वाले के साथ में तो अच्छाई ही होता है। और रह गया बात की सरकार का, तो सरकार तो ठीक ठाक अभी चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। लेकिन कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं, वो बहुत जो काम किए हैं, पहले तो पुरुष में गिनती आते थे, लेकिन अगर जो मर भी जाएंगे तो कुछ दिन के बाद बच्चा लोग या जो भी यंग लोग हैं उनको महापुरुष ही कहेगा। क्यों? हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं, वो बहुत जो काम किए हैं, पहले तो पुरुष में गिनती आते थे, लेकिन अगर जो मर भी जाएंगे तो कुछ दिन के बाद बच्चा लोग या जो भी यंग लोग हैं उनको महापुरुष ही कहेगा। क्योंकि जो विकास जिस तरह से किए हैं उस तरह से वो महापुरुष में ही गिनती आएंगे। अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसा क्या काम कर दिया कि ऐसा काम ये किए वो कि जिसको मतलब पता नहीं था कि हमको मतलब रास्ता धर के किधर चलना है, नहीं चलना है, वो बेचारा धीरे धीरे देख रहे कि सब रास्ता धर के, एक से एक गुंडा क्रिमिनल सब एक से एक रास्ता धर के चल रहा है। हाँ, जिसको रास्ता धर के मतलब चलने नहीं आता था, वो जैसे तैसे चलता था, आज देखिए आज क्रिमिनल लोग एकदम रास्ता धर के चल रहा है। दाएं बाएं जो चलता था वो सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है, एकदम ट्रैक पे चल रहा है। तो ये सब नीतीश कुमार जी का देन है, उन्हीं का सब अति से जो भी है। आज वो रोड नहीं बनाते हैं तो जितना भी लोग हैं वो रास्ता धर के नहीं चलते। मतलब क्रिमिनल मुक्त हो गया है बिहार अब। जी हाँ, 75% तो भी हुआ है। हाँ, हमारे मायने से। इनसे पूछिए कि 20,000 का नौकरी करेंगे ही? सरकारी नौकरी 20,000 का कीजिएगा? जी नहीं करेंगे। 30,000 का कीजिएगा? जी नहीं। काहे नहीं कीजिएगा? 36,000 तो खुद मेरा घर में खर्चा, तो कहाँ से करेगा? रेंट सोचिए, आप अपने सोचिए कि जिसका 36,000 घर का खर्च है, तो उसमें आप कह रहे हैं कि 15,000 का नौकरी दीजिएगा, 20,000 का नौकरी दीजिएगा, इस गरीब का क्या होने वाला है? ये गरीब 50,000 महीना कमा रहा है, कह रहा है गरीब है। आप बताइए कौन गरीब है? जी आप जी नहीं, गरीब तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, कमाता खाता व्यक्ति है, रोजगार कर रहे हैं, अपना पैर पे खड़ा है। हाँ, मिस्त्री में ही काम कर रहे हैं। बिहार को खड़ा करने की जरूरत है, बिहार को अपने पैर पे खड़ा करने की जरूरत है, वो सिखलाइए। जैसे अभी नीतीश कुमार 10,000 रुपये दिए है ना, सब महिला को मिला, क्या काहे के लिए मिला है? कि आप उससे कुछ रोजगार कीजिए, कुछ काम कीजिए। नौकरी नहीं करना है, नौकरी करके क्या करना है? रोजगार कीजिए, पैसा कमाइए, आगे आने वाला जनरेशन को खुश कीजिए, कुछ प्रॉपर्टी बनाइए, आने वाला जनरेशन को सिखलाइए कि कैसे कमाएं। कह रहे कि महिलाओं को अपाहिज बना रहे हैं बिहार में। अरे भाई, अपाहिज बना रहे हैं वो? अपाहिज नौकरी देने लगते ना तब अपाहिज बन जाता। नौकरी अगर देते तो अपाहिज हो जाता। अच्छा। हाँ, तो आप जानबे करते हैं कि टीचर जाता है पढ़ाने के लिए, उसको खुद पढ़ने नहीं आता, फिर भी टीचर बन जाता है बिहार में। हाँ, मैंने बहुत सारी जगह बिहार में, बिहार के बाहर भी हम देखते हैं कि जो पढ़ने भी नहीं, नौकरी देने का मतलब होता है उसको गरीब बना रहे हैं आप। अच्छा। हाँ, नौकरी तो करना ही नहीं चाहिए बिजनेस। और एक और चीज कहना चाहते हैं कि देखिए, इधर जो भी मतलब सरकारी नौकरी टीचर में हुआ है, जितना भी व्यक्ति को हुआ है, टोटल गरीब ही परिवार से सब बिलोंग करते थे। मेरा भी बहन का नौकरी हुआ है, ऐसा बात नहीं है। मेरा भी बहन टीचर बनी है, 10+2 का बनी है हाई स्कूल में। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी का कि कम से कम गरीब पे इस बार जो भी गरीब घर का जो भी मतलब बच्ची थी या बच्चा था, सबको नौकरी लगा है। हाँ, हमसे पंचे का जी की जोड़ी और प्रधानमंत्री मोदी जी की जोड़ी कैसी है बिहार में? दोनों का तो जोड़ी राम लक्ष्मण की तरह है, एक तरह से देखने पे लगता है। अच्छा। एक है राम तो एक है लक्ष्मण, दूसरा तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है। बाकी ऊपर वाला का देन है और बाकी जनता का क्या राय है। बिहार में विकास का गंगा बहेगा इस बार? क्यों नहीं बहेगा? जब नीतीश कुमार जब बहा दिए तो आगे चल के और बहाएंगे ही। उनका काम ही यही है, बहाना। वो गंगा बहाने के लिए ही मतलब प्रयास करते हैं। अब गंगा को कहाँ लेके चल गए? पहले राजगीर लेके गए, उसके बाद अब सीधे गया जी डैम ले चल गए। कहाँ से लेके चल गए? आखिर गए कि नहीं गंगा को लेकर के? तो गंगा तो बह ही रहा है, अब दोबारा बहेगा गंगा, बताइए। मतलब
इस बार आपने ठान लिया है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, एकदम दो राय है? इसमें कोई दो मत नहीं है।